औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो दोस्तों, हम अपने लेक्चर को एज इट इज़ कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा डे 3 है, जिसके अंदर हमने समझना है किस तरह से हम सर्कल और आर्क को यूज़ करते हैं। और सर्कल की एक हमारे पास और फॉर्म है इलिप्स, जिसे बोलते हैं। अच्छा, देखें, कल हमने क्रिएट करना सीखा है लाइन और पॉलीलाइन। आई होप कि आपको लाइन और पॉलीलाइन का जो कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा। ये मैं एक सर्कल क्रिएट करता हूँ, ये मैंने एक सर्कल क्रिएट किया। ये मैं एक आर्क क्रिएट करता हूँ, ये मैंने एक आर्क क्रिएट कर ली। और ये मैं एक इलिप्स क्रिएट कर रहा हूँ, ये मैंने क्रिएट कर ली इलिप्स। समझना ये नहीं है कि सर्कल को किस तरह क्रिएट करना है, इलिप्स को किस तरह क्रिएट करना है और आर्क को किस तरह क्रिएट करना है। समझने वाली बात ये है कि ये जो सर्कल आपने क्रिएट किया है, ये किस बेस पे क्रिएट किया है। आपके पास इसकी क्या आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज हैं। आपने ये जो इलिप्स क्रिएट किया है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, और आपके पास ये जो आर्क है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। ये चीज समझने वाली है। देखें, आपको ये तो पता होगा कि सर्कल का हमारे पास कोई ना कोई डायामीटर होता है। आपके पास कोई खास किस्म का डायामीटर हो तो आप सर्कल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। आर्क का भी आपके पास कोई ना कोई रेडियस होगा। ठीक है। उसके बाद आपके पास इलिप्स का भी कोई रेडियस होगा। ठीक है। ये सारी चीजें जरूरी हैं हमें समझने के लिए। ये तीनों चीजें हमने क्रिएट कर ली। अब हमने आना है इनकी क्रिएशन के ऊपर। जब भी आपने कभी सर्कल क्रिएट करना है, अगर मैं सर्कल के डाउन एरो पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे तीन चीजें, मेजर जो तीन चीजें हैं वो शो कर रहा है। सेंटर डायामीटर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। सेंटर डायामीटर पे जाते हैं, सॉरी, और सेंटर रेडियस। सबसे पहले सेंटर रेडियस पे जाते हैं, यहाँ से क्लिक करते हैं। अब जब मैं अपने सर्कल को क्रिएट कर रहा हूं तो वो मुझसे पूछ रहा है कि सेंटर स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। आप कोई भी रेडियस एंटर करेंगे वो उतना सर्कल क्रिएट कर देगा। लेट्स से कि मैं रेडियस देता हूँ यहाँ पर 50। मैंने 50 एंटर किया, उसने 50 रेडियस के मुताबिक एक सर्कल क्रिएट कर दिए। अपने इन एलिमेंट्स को डिलीट करता हूँ। ये सर्कल जो है मेरा, इसका रेडियस है 50। अगर हम प्रॉपर्टीज में जाते हैं और यहाँ पे जाके देखते हैं तो ये आपको रेडियस इसका 50 नजर आ रहा है। लेट्स से कि हम ये चाहते हैं कि हमने 50 का नहीं क्रिएट करना, हमने तो क्रिएट करना है 90 का। तो बजाय इसके कि आप अगेन एक जाके सर्कल क्रिएट करें, आप इसी सर्कल की प्रॉपर्टीज यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप इसको 90 करें, या आपका सर्कल 90 का हो गया। ये वो चीजें हैं जो समझने के लिए काफी टाइम लग जाता है। ठीक है। ओके। अब आते हैं सर्कल के ऊपर। हमने क्रिएट करना है सर्कल सेंटर डायामीटर। आपने क्लिक किया। अब आपके पास, आप स्पेसिफाई सेंटर डायामीटर ऑफ योर सर्कल। आपने कोई डायामीटर देना है। ठीक है। मैं कहता हूँ डायामीटर है 80। आप 80 एंटर करें। 80 डायामीटर का आपके पास यहाँ पे सर्कल क्रिएट हो गया। आप सर्कल को सिलेक्ट करें, प्रॉपर्टीज के अंदर जाएं। यहाँ पे आपके पास डायामीटर 80 शो हो रहा है। ये चीज आपको कंफर्म होनी चाहिए कि जो सर्कल का डायामीटर होता है उसका हाफ होता है सर्कल का रेडियस। लेट्स से कि ये जो सर्कल हमने क्रिएट किया था, इस सर्कल का रेडियस था 90, तो इसका डायामीटर होना चाहिए 180। अगर मैं प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और यहाँ पे मुझे इसका डायामीटर शो हो रहा है 180। अगर ये सर्कल जिसका रेडियस मैंने 40 क्रिएट किया है, तो इसका जो डायामीटर होना चाहिए वो 80 होना चाहिए। डायामीटर है 80। ये सर्कल हमने किस तरह क्रिएट किया था? ये सर्कल हमने क्रिएट किया था ऑन द बेस ऑफ डायामीटर, और ये सर्कल हमने क्रिएट किया ऑन द बेस ऑफ रेडियस। ठीक है। दो चीजें हमें यहाँ पे कंफर्म होगी। लेट्स से कि आपके पास रेडियस भी नहीं है और डायामीटर भी नहीं है। ठीक है। अगर मैं POINT पॉइंट ऐड करता हूँ, एक पॉइंट आपके पास ये है, दोबारा से पॉइंट ऐड करता हूँ, और एक पॉइंट आपके पास ये है। ठीक है। ये दो पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं। आपके पास ये दो पॉइंट्स हैं। इन दो पॉइंट्स के अंदर आपने सर्कल क्रिएट करना है। आप जाएं अपने सर्कल के ऊपर, यहां से 2 पॉइंट सिलेक्ट करें। ठीक है। Ctrl Z। यहाँ से आपने 2 पॉइंट पे सिलेक्ट करना है। पहला पॉइंट आपका ये, दूसरा पॉइंट आपका ये सर्कल क्रिएट हो गया उन दो पॉइंट्स के दरमियान। लेट्स से आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, इसी पॉइंट को कॉपी करें। 1, 2, 3, ये आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। आपने इन 3 पॉइंट के ऊपर सर्कल क्रिएट करना है।
आप सर्कल पे जाएं, यहाँ से आपने 3 पॉइंट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपने सर्कल बनाना स्टार्ट किया, यहाँ पे आपने एंड किया और ये आपका थर्ड पॉइंट आ गया। आपके पास 3 पॉइंट से सर्कल क्रिएट हो गया। हमने यहाँ पे डायामीटर से किस तरह सर्कल क्रिएट करते हैं वो सीखा, रेडियस से किस तरह करते हैं वो सीखा, 2 पॉइंट से किस तरह करते हैं और 3 पॉइंट से। जब आप फील्ड में काम कर रहे होंगे आपके पास यही 4 मेजर ऑप्शंस हैं जिनकी मदद से आपने सर्कल क्रिएट करना है। 90% आपको ये दो ऑप्शन यूज होंगे जिसमें डायामीटर और रेडियस। और ये डायामीटर और रेडियस ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, ये दोनों कंट्रोल होंगे आपके प्रॉपर्टीज से। यहाँ पे प्रॉपर्टीज टूल पे अब मैंने दोनों को सिलेक्ट किया हुआ है, तो दोनों का वो मुझे वेरियस बता रहा है। उसका मतलब है कि इसका अलग है, इसका अलग है। ठीक है, लेट्स से कि मैं इसका जो डायामीटर है इसको भी 180 करता हूँ, 180 कर देता हूँ, एंटर। अब जब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा तो मुझे वेरियस शो नहीं करेगा। अब मुझे इन दोनों का जो डायमीटर और रेडियस है सेम शो कर रहा है क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। लेट्स से कि आपके पास ये जो ऑप्शन है प्रॉपर्टी विंडो ही नहीं है। बहुत से बच्चे, बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से मेरे भाई यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि मैं किस तरह से देखूँ, इसकी प्रॉपर्टी मुझे शो नहीं हो रही। प्रॉपर्टी शो करने के लिए PR एंटर कर सकते हैं आप, आपको प्रॉपर्टी विंडो शो हो जाएगी। अगर अब तब भी नहीं हो रही, Ctrl+1 करेंगे तो आपको प्रॉपर्टी विंडो शो हो जाएगी। सर्कल को हमने कवर कर लिया, सर्कल हमें क्लियर हो गया कि सर्कल हमने किस तरह से क्रिएट करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने आर्क के ऊपर। ये आपके पास आर्क है। देखिए, आर्क का मकसद पता क्या होता है? ये आपने एक लाइन क्रिएट की है, ये एक लाइन क्रिएट की है, ठीक है। आपके पास 3 पॉइंट्स थे, ठीक है। POINT आप पॉइंट ऐड करें। आपके पास 3 पॉइंट्स थे, एक पॉइंट आपके पास ये था, CO, इसको कॉपी कर लें। एक पॉइंट आपके पास ये था और एक पॉइंट आपके पास ये था। इन 3 पॉइंटों का मकसद ये था कि आपने इनके अंदर एक आर्क क्रिएट करनी है। ये आर्क तो आपने की है, ये तो लाइन आपने क्रिएट की है ना, ये तो लाइन स्ट्रेट होगी। अब इन 3 पॉइंटों की मदद से हमने एक गोलाई में आर्क क्रिएट करनी थी ताकि हमारी ये जो लाइन है इसकी कोई खास किस्म की कोई गोलाई होती। अब खास किस्म की गोलाई क्रिएट करने के लिए हम जिस टूल को यूज करते हैं वो है आर्क। आर्क पे आप क्लिक करें। जैसे ही आप आर्क पे क्लिक करेंगे वो आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई द स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क। ये हमारा आर्क का स्टार्ट पॉइंट है। स्पेसिफाई द सेकंड पॉइंट ऑफ आर्क, ये आप देख सकते हैं मैंने पॉइंट क्रिएट किया है, मेरा सेकंड पॉइंट। स्पेसिफाई द थर्ड पॉइंट ऑफ आर्क, मैंने थर्ड पॉइंट दिया तो ये उसने इस जगह से एक गोलाई की सूरत में एक मुझे लाइन क्रिएट कर दी। आप चाहें तो आप इसका रेडियस भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से, आपके पास यहाँ पे 275 रेडियस आ रहा है, आप चाहते हैं कि यही 3 पॉइंट्स हों बट रेडियस 300 हो जाए। जैसे ही आप 300 करेंगे आपकी पॉइंट की डायरेक्शन से वो मूव हो जाएगा, वो अपने 300 रेडियस को मेंटेन करेगा। समटाइम्स आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि भाई आपने एक आर्क क्रिएट करनी है, उसके 3 पॉइंट्स हैं, आपको हम 2 पॉइंट्स दे देते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स के दरमियान आपने आर्क क्रिएट करनी है और रेडियस है 300। सिंपली आप आर्क पे क्लिक करें, इस पॉइंट पे क्लिक करें और आप सेंटर में किसी भी पॉइंट पे क्लिक करके आप इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दें। अब आपके पास जो भी रेडियस उसने आपको प्रोवाइड किया हुआ था वो आप रेडियस यहाँ पे ऐड करें। लेट्स से कि उन्होंने आपको रेडियस प्रोवाइड किया था 450, आपने 450 प्रोवाइड किया, आपका जो आर्क है वो तो लग गई बट आपकी आर्क ने इन पॉइंट्स से हट गई। अब हमने जाना है आर्क के अंदर। स्टार्ट एंड, स्टार्ट सेंटर एंड, ये आपके पास एक ऑप्शन है। स्टार्ट सेंटर एंगल, ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। इन सब ऑप्शंस को हम क्रिएट करते हैं अभी। स्टार्ट सेंटर एंड, ठीक है। ये आपके पास एक स्टार्ट पॉइंट है, ये आपके पास एक सेंटर पॉइंट है, ये आपके पास उसको एंड पॉइंट आपको कह रहा है कि आप मुझे इसका एंड पॉइंट यहाँ पे क्रिएट कर दें। जब भी आपने इस तरह की आर्क क्रिएट करनी है स्टार्ट सेंटर एंड, तो आपने उसको एक स्टार्ट पॉइंट दे देना है और एक सेंटर पॉइंट दे देना है, ठीक है। और एंड पॉइंट आप कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हैं। इसकी आसान मिसाल क्या है कि भाई ये आपका स्टार्ट पॉइंट था, आप यहाँ से पॉइंट लेके आना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं इसके सामने यहाँ पे आर्क लगे, तो आपने स्टार्ट सेंटर एंड पे क्लिक किया। ये आपकी आर्क है, ये आपका सेंटर पॉइंट है, इसके सामने आप बिल्कुल 90 के एंगल पे आप आर्क क्रिएट करना चाहते हैं, ये आपने आर्क क्रिएट। ये है स्टार्ट सेंटर एंड। इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास क्या है? स्टार्ट सेंटर एंगल, ठीक है। ये आपका स्टार्ट पॉइंट है, ये आपका सेंटर पॉइंट है। अब आप यहाँ पे ये आपकी 360 का एंगल है, आप कोई भी एंगल क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ से एंगल देता हूँ
46 का एंगल क्रिएट करता हूँ तो उसने 0 डिग्री से 46 एंगल के ऊपर एक आर्क क्रिएट कर दी है। ये कहाँ पे यूज होगी? ये जब हम अपनी ड्राइंग क्रिएट करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। अभी लेट्स से कल को मैं जब आर्क क्रिएट कर रहा हूँ और मैं वहां पे आपको ये बता दूं कि आपने एंगल की मदद से स्टार्ट सेंटर एंगल की मदद से एक आर्क क्रिएट करनी है, तब आपके पास ये कंफ्यूजन ना हो कि ये एंगल कहाँ से आया। स्टार्ट सेंटर लेंथ, आप आपने ये स्टार्ट पॉइंट दिया, ये आपका सेंटर पॉइंट है, अब आप लेंथ दे दें। लेट्स से कि मुझे 50 मीटर की कार क्रिएट करनी है तो उसने इस जगह से आपको 50 मीटर की आपकी कार क्रिएट कर दी। आप इस आर्क को सिलेक्ट करें, इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर जाएं, यहाँ पे आप इसकी जो टोटल लेंथ आपको नजर आ रही है वो 50 है आर्क लेंथ। ठीक है, एक सेकेंड में जरा विंडो उसका। अच्छा, लेंथ हमें कंफर्म होगी। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है स्टार्ट एंड एंगल। जब ये ऑप्शंस स्टार्ट सेंटर एंड है, अब आपने क्या करना है, आपने एक स्टार्ट पॉइंट देना है, एक एंड पॉइंट देना है, देन आपने कोई एंगल देना है। ये सारे ऑप्शंस जो हैं स्टार्ट एंड डायरेक्शन, आपने एक स्टार्ट पॉइंट दे दिया। ठीक है, अब हम आर के ऊपर वापस जाते हैं। देन आपके पास आपने कोई सेंटर पॉइंट देना है। लेट्स से कि मैं सेंटर पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और अपने इस पॉइंट को मैं डिलीट कर देता हूँ। आर्क पे जाते हैं, ये आपके पास आर्क सेंटर स्टार्ट एंड, आपने पहले आर्क का सेंटर पॉइंट दे दिया। लेट्स से कि ये मेरे पास आर्क का सेंटर पॉइंट है, ये मेरे पास एंड पॉइंट है। देन आप इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आपको आपकी अपनी ज़रूरत के लिए हैं, आपने इनको कहाँ पे इस्तेमाल करना है, मेन मसला ये है। ये सारे ऑप्शंस की मदद से भी आप आर्क क्रिएट कर लेंगे, मगर आपको पता ही ना चले कि ये वाला जो आर्क है ये हमने कहाँ पे क्रिएट करना है, तब हमारे पास जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अभी हमारे डेज़ के जो स्टार्ट्स हैं, हमने सबसे पहले अपने ऑटोकैड को एक्सप्लोर करना है। पहली कोई 5-10 लेक्चर्स के अंदर हमने कोशिश करनी है कि हम अपना ये जो ड्रा विंडो है, इसके ऊपर अब हमारी कल की क्लास वीडियो होगी जिसके अंदर हम रेक्टेंगल को क्रिएट करेंगे। जब हम रेक्टेंगल क्रिएट कर लेंगे तब हम अपनी इस ड्रा विंडो की मदद से कुछ एलिमेंट्स क्रिएट करेंगे। उन एलिमेंट्स को हमने किस तरह से यूज़ करना है, हम उस वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, आज की जो हमारी वीडियो का मकसद था जिसके अंदर हमने अपना सर्कल कवर किया और हमने अपना आर्क को कवर किया कि आर्क किस तरह क्रिएट करते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है जो मुझे लगता है कि आपको बतानी चाहिए। लेट्स से कि ये मैंने एक आर्क क्रिएट की 3 पॉइंट्स की मदद से, ये मैंने एक आर्क क्रिएट कर दी। नेक्स्ट आर्क मैंने क्रिएट की इसकी मदद से, स्टार्ट सेंटर लेंथ की मदद से मैंने एक आर्क क्रिएट की। अब चूंकि मैंने लास्ट आर्क इस ये क्रिएट की है, तो जब मैं आर्क के ऊपर जाऊंगा और कंटिन्यू उसके ऊपर जाऊंगा तो मेरी जो लास्ट आर्क मैंने क्रिएट की होगी और जिस टाइप की मैंने आर्क क्रिएट की होगी उसी टाइप की एक आर्क उसी जगह से कंटिन्यूअसली स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये ऑप्शन बहुत फायदे का होता है, इसके बारे में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। बट हमारा जो अभी का मकसद था कि हमने ड्रा विंडो के अंदर ये जो आज के दो एलिमेंट्स इनको समझे, आर्क और सर्कल किस तरह से लगाया जाता है। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।